डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 16 ग्रुप एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका हमें डिटेल स्टडी करना है, ठीक है ना। देखिए बेटा, 16 ग्रुप एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसका एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52 और ये है बेटा 84। ओके, देखिए ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड लास्ट पोलोनियम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट समझेंगे हम एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई, देखिए बेटा ध्यान से, इन 16 ग्रुप एलिमेंट्स एज इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 16 ग्रुप एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, ठीक है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मीन्स ऑक्सीजन टू पोलोनियम, एज इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर then its atomic and ionic radii also increases. Why increases? Because increase in its shell size, increase in its effective nuclear charge, as well as increase in its shielding effect. Okay, ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई इन 16 ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम एज इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर then atomic and ionic radii also increases. Okay, 16 ग्रुप एलिमेंट्स में ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ जाने, ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाने पर जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसका एटॉमिक और आयोनिक रेडाई ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। वाई इंक्रीजेस? बिकॉज, देखिए बेटा ध्यान से, क्यों इंक्रीज होता है इसमें, फर्स्ट है बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, एंड लास्ट शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो इंक्रीजेस। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके, कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो गए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ओके, मतलब ये सेकंड शेल में है, ये थर्ड शेल में, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। शेल की संख्या इंक्रीज हो रही। अगर शेल की क्वांटिटी, तादाद, संख्या बढ़ेगी, है ना, तो उस एटम का एटॉमिक और आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। लेकिन ये बात सर हमारे को डाइजेस्ट नहीं हो रही कि यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है, तो उस एटम का रेडियस कम होना चाहिए था। बट देखिए शील्डिंग इफेक्ट जो है ये नलीफाई करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। देखिए शील्डिंग इफेक्ट नलीफाई, ओके, नलीफाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए शील्डिंग इफेक्ट ये नलीफाई करता है किसको, बताइए, ये नलीफाई करता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। इस बेसिस पर ये डोमिनेंट रहेगा और ये हार जाएगा, ठीक है ना। मीन्स देखिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे और उसी के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा। इसलिए ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जब हम जाते हैं तो एटॉमिक और आयोनिक रेडाई ये इंक्रीज होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा ध्यान से आप, सेकंड है इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, IE हम ये पढ़ते आते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है। क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। जिस एटम का साइज सबसे छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, मीन्स ऑक्सीजन टू पोलोनियम एज इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर देन इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा है। एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। ओके,
लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए, ये तो समझ गए होंगे आप कि ऑक्सीजन टू पोलोनियम टॉप टू बॉटम जाने पर इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे क्या 15 ग्रुप एलिमेंट्स एंड 16 ग्रुप एलिमेंट्स, ओके 15 ग्रुप एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, देखिए NH2 NP3 और 16 का है NH2 NP4, ओके देखिए NH2 NP4। एस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पी में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, और पी ऑर्बिटल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। देखिए अगर यहाँ पर देखो ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या फिर कंप्लीटली फील्ड हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस बेसिस पर 15 ग्रुप एलिमेंट्स के अगर हम ऑर्बिटल पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एस ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फील्ड है, जबकि पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, मतलब ये रहेगा मोर सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल। अब ज़्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से, मोर सिमेट्रिकल होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा तो इस बेसिस पर है ना 15 ग्रुप एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 16 ग्रुप एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है ये लेस सिमेट्रिकल होगा, बहुत कम सिमेट्रिकल या फिर असिमेट्रिकल जिसे हम कह सकते हैं, ओके। तो ये रहेगा लेस स्टेबल, किसके रिस्पेक्ट में, किसके कंपैरिजन में, 15 ग्रुप एलिमेंट्स के, है ना। तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स के देखो 15 ग्रुप एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 ग्रुप एलिमेंट्स से ज़्यादा होता है। तो कंपेयर कैसे करेंगे आप, सेम रो में, जैसा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करेंगे, फॉस्फोरस और सल्फर का कंपैरिजन करेंगे, तो देखिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ये हाफ फील्ड होता है, जबकि यहाँ पर इसका पी ऑर्बिटल ना ही तो हाफ फील्ड होता है और ना ही कंप्लीटली फील्ड होता है, ओके। यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस है ना, और इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, सल्फर, है ना। तो यह है इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। क्या रीज़न था इसका, क्योंकि सर यहाँ पर इसका एस ऑर्बिटल तो दोनों का कंप्लीटली फील्ड है, बट नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड रहने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ओके। समझ में आ गया आपको ये, चलिए इसमें कोई डाउट है क्या, ठीक है। चलिए बेटा थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, मीन्स EN। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, मतलब जो एटम सबसे छोटा साइज का होगा उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। जैसा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटे साइज का एटम है फ्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है ना। किसमें, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर होता है फ्लोरीन का। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है फ्लोरीन का, उसके बाद में नंबर आता है ऑक्सीजन का, है ना। देखिए ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जब हम जाते हैं, है ना, तो इसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी डिक्रीज होगी, है ना। इस बेसिस पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है इसके ग्रुप में, ओके। देखिए बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ओके। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है बेटा 3.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं रहता, यस सर। सल्फर का है बेटा देखिए 2.5, इसका है 2.48, इसका है 2.1 और इसका है 2.00, ओके। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर किसका है, ऑक्सीजन का, फिर उससे कम सल्फर, उससे कम सेलेनियम, उससे कम टेलुरियम और सबसे कम किसका रहेगा, पोलोनियम का, ओके। तो देखिए अभी जस्ट मैंने 3 पॉइंट एक्सप्लेन किया हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है इसमें एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई है सर, यस।
सेकंड क्या बताया मैंने आपको? सेकंड बताया सर आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड बताया हूँ मैंने आपको, बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर कौन से एलिमेंट का रहेगा 16 ग्रुप में? ओके, चलिए आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए बेटा ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए पहले आप। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करवाने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये डिपेंड होते हैं एटॉमिक साइज पर, है ना। और एटॉमिक साइज पर डिपेंड होता है वंडरवाल फोर्सेस, और वंडरवाल फोर्सेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक और आयोनिक रेडाई के, सॉरी किसके, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के। ओके, चलिए आपको कंसंट्रेशन करना है, ठीक है ना। देखिए फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। जिस एटम का साइज सबसे ज़्यादा होगा उस एटम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ओके, एटॉमिक साइज या फिर सरफेस एरिया, जिस एटम का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा रहेगा उस एटम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, है ना। या फिर वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल्स फोर्सेस, ठीक है। तो इस बुनियाद पर, इस बेसिस पर हम आपको बता सकते हैं क्या यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा ऑक्सीजन का, उसके बाद में सल्फर का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सेलेनियम का उससे ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, पोलोनियम का कम है और टेलुरियम का ज़्यादा है। ओके, इसका रीज़न ये है बेटा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए, क्योंकि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा होता है किसका, पोलोनियम का, इस बेसिस पर उसका साइज़ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि टेलुरियम का सबसे ज़्यादा है, उससे कम पोलोनियम, उससे कम सेलेनियम, फिर सल्फर और ऑक्सीजन। ये करेक्ट ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। लेकिन एक बात हमारे को ये डाइजेस्ट नहीं होती। देखिए, अगर हम ऑक्सीजन की और सल्फर की बात करेंगे, किसकी, एक बात करेंगे हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे 90 केल्विन रहता, और मेल्टिंग पॉइंट है 55 केल्विन। चलिए, ठीक है ना। और यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है 386, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, है ना। और यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट है सल्फर का 718 केल्विन। देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली इतना ज़्यादा चेंज क्यों आ रहा, इसका रीज़न देखिए आप ध्यान से। देखिए, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ जाने पर सडनली बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। कितना है, 718 केल्विन। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट कितना था, ऑक्सीजन का 55, सल्फर का है 386। क्या इसका रीज़न हो सकता है? देखिए, ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन क्या होता है, डायटोमिक होता है। ओके, मतलब इसका सरफेस एरिया कम रहेगा। ओके, जब सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। जबकि सल्फर होता है S8 ऑक्टा एटॉमिक क्राउन शेप में, क्या में, S8 ऑक्टा एटॉमिक क्राउन शेप में, है ना। ये होता है ऑक्टा एटॉमिक। ओके, जब ये ऑक्टा एटॉमिक होगा मीन्स इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये भी ज़्यादा होगा, जबकि ऑक्सीजन का कम है। इसलिए यहाँ पर सडनली चेंजेस होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में, किसमें, ऑक्सीजन और सल्फर में। ठीक है, यहाँ तक के समझ गए आप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है बेटा इसमें मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए, एज इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसा आपको बोर्ड में लिखना पड़ता।
as increase their atomic number from top to bottom in 16 group elements, then its metallic character also increases. देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि 16 ग्रुप एलिमेंट्स में ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जाने पर, ऑक्सीजन टू पोलोनियम, एज इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर, देन मेटालिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। मीन्स ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जब हम जाते हैं तो उसका मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। ओके देखिए इसमें ऑक्सीजन एंड सल्फर ये होते हैं बेटा नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलुरियम ये होते हैं मेटेलॉइड, क्या होते हैं मेटेलॉइड, ठीक है। जबकि पोलोनियम ये होता है टिपिकल मेटल, क्या होता है टिपिकल मेटल। ध्यान से देखिए 16 ग्रुप एलिमेंट्स में ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल होने की वजह से ये क्या होगा नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। सेलेनियम एंड टेलुरियम दीज आर सेमी कंडक्टर, जबकि पोलोनियम ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसी के साथ साथ पोलोनियम क्या होता है, पोलोनियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है, क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहाँ तक कि आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? चलिए देखिए 6 नंबर पर लिखता हूं मैं एलोट्रॉपी। देखिए एलोट्रॉपी, देखिए ऑल 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग एलोट्रॉपी कैरेक्टर, जितने भी 16 ग्रुप एलिमेंट्स है ये एलोट्रॉपी कैरेक्टर रखते हैं। देखिए ऑल 16 ग्रुप्स एलिमेंट्स हैविंग एलोट्रॉपी कैरेक्टर, सारे 16 ग्रुप एलिमेंट्स ये एलोट्रॉपी कैरेक्टर रखते हैं। जैसा ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स है O2 एंड O3, ऑक्सीजन मीन्स डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन, ठीक है। जबकि इसमें O2 ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू O3, ठीक है। O2 इज मोर स्टेबल देन O3। देखिए बेटा ध्यान से, ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स है O2 और O3, है ना। O2 और O3 ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा, है ना। अल्फ़ा रूबिक सल्फर, बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर, गामा प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। कोलाइडल सल्फर, ध्यान से देखिएगा बेटा, कोलाइडल सल्फर, ठीक है ना। मिल्क सल्फर ETC, मिल्क सल्फर एक्सेट्रा। देखिए सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओके, कोलाइडल सल्फर, मिल्क सल्फर, जो आगे हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सेलेनियम के दो एलोट्रॉप्स है बेटा। देखिए एक है इसमें क्रिस्टलाइन और सेकंड है एमॉर्फस। आपने इधर का लिख लिया होगा, ठीक है ना। पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर का क्लीन कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए सेलेनियम के दो एलोट्रॉप्स हैं, यस सर। सेलेनियम के दो एलोट्रॉप्स, एक है बेटा इसमें क्रिस्टलाइन और सेकंड है एमॉर्फस। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन और सेकंड है एमॉर्फस। कोशिश करता मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन करने की। चलिए देखिए, ओके देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। सेलेनियम इसके दो एलोट्रॉप्स है, एक है बेटा इसमें क्रिस्टलाइन और सेकंड है एमॉर्फस। एक है क्रिस्टलाइन और एक है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सल्फर देखिए ये होता है रेड मोनोक्लिनिक और ग्रे मेटालिक, ओके। देखिए क्रिस्टलाइन सेलेनियम ये होता है रेड मोनोक्लिनिक और ग्रे कलर वाला मेटालिक, ओके। इसके बाद देखिए एमॉर्फस सल्फर ये डार्क ब्राउन कलर में होता है। कौन से कलर में? डार्क ब्राउन कलर,
ठीक है ना। उसी के साथ साथ ये रेड कलर में भी होता है, ठीक है ना। ये है एलोट्रॉप्स ऑफ सेलेनियम। टेलुरियम, इसके दो एलोट्रॉप्स है बेटा, एक है इसमें मेटालिक एंड दूसरा है इसमें नॉन मेटालिक। देखिए टेलुरियम के दो एलोट्रॉप्स है, एक है मेटालिक और दूसरा है नॉन मेटालिक टेलुरियम। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए पोलोनियम। पोलोनियम के दो एलोट्रॉप्स है, अल्फा एंड बीटा, बोथ आर मेटालिक, बोथ। तो देखिए यहाँ पर अपने ये एलोट्रॉपी पॉइंट एंड हो गया है, ठीक है। 6 पॉइंट कवर कर दिया मैंने यहाँ पर। 7 पॉइंट बेटा ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 7 है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। देखिए सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि सल्फर का एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, और सल्फर का एटॉमिक साइज़ बड़ा होने के कारण, ध्यान से देखिए, सल्फर का एटॉमिक साइज़ बड़ा होने के कारण इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता। ओके, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका ऑर्डर देख लीजिए पहले आप। सल्फर का सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, उसके बाद में सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और सबसे कम होता है ऑक्सीजन। देखिए सल्फर हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। देखिए सल्फर का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है इसका रीज़न मैं आपको डिटेल समझाता, ध्यान से देखिएगा। जो मैं ऑर्डर लिखा हूँ बोर्ड पर वो करेक्ट ऑर्डर है। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सल्फर हैज़, है ना, सल्फर हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन किससे, ऑक्सीजन, ठीक है। मीन्स देखिए सल्फर से लेकर के पोलोनियम की तरफ जाने पर इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये डिक्रीज होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर का क्यों होता है और ऑक्सीजन का क्यों कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी। देखिए ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, इसका 1s2, देखिए बेटा ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0। ओके, देखिए यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण, ठीक है, सल्फर सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण ऑक्सीजन जो है, देखो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा किसके, मतलब इसके अराउंड के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के अराउंड में, ये तो उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन साइज छोटा होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या होगा बताइए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एटम जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो कैपेसिटी है ना, तो ऑक्सीजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन एटम जो दूसरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इनके बीच में रिपल्शन होगा। जब यहाँ पर रिपल्शन होगा तो देखिए क्या होगा इसमें, कि ऑक्सीजन जो है दूसरे, मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिपेल करेंगे। देखिए मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, ड्यू टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑक्सीजन का, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ तो खींचेगा तो सही ऑक्सीजन, लेकिन रखेगा कहाँ, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का साइज बहुत छोटा है, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा या फिर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा या फिर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जबकि सल्फर की अगर हम बात करेंगे तो सल्फर के पास में 3d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, ओके,
अब सल्फर जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कौन सा, डी ऑर्बिटल में, और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से, है ना, सल्फर जो है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन के, सॉरी, सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा और अट्रैक्ट करने के बाद में अपने पास में भी रखेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, देयर इज नो इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion due to presence of vacant d orbital। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पर कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होता, इसलिए सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निगेटिव होता है ऑक्सीजन से, है ना। और जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रहेगा सल्फर का, उससे कम रहेगा, थोड़ा निगेटिव कम रहेगा सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और सबसे लीस्ट वाला रहेगा कौन से वाला, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन एटम का साइज बहुत छोटा होता है। मैं यहाँ रीज़न लिखा के दिया आपको। चलिए यहाँ तक के समझ गए आप, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा कैटिनेशन। देखिए सल्फर का कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। सल्फर हैज़ हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, देखिए सल्फर का कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। कैटिनेशन किसको बोलेंगे हम, कैटिनेशन मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम, ठीक है, मतलब एटम की अपने आप से खुद से जुड़ने की कैपेसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम टू फॉर्म कौन सा स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर और ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कैटिनेशन। ओके, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको 14 ग्रुप एलिमेंट्स में कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 16 ग्रुप एलिमेंट्स की। तो देखिए सल्फर का कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, बट सल्फर से पोलोनियम की तरफ जब हम जाते हैं तो इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है। देखिए सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओके, तो मतलब 16 ग्रुप एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है बेटा सल्फर का, याद रखेंगे आप, किसका होता है, सल्फर का, ठीक है ना। देखिए सल्फर जो है, देखो मतलब यहाँ पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी कैसा रखेगा, SN डाई नेगेटिव के फॉर्म में, यहाँ लिखा हूँ मैंने SO3H बॉन्ड SN, ठीक है ना, बॉन्ड SO3H, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया मैंने S और इधर लगा दिया हमने बाय L, ठीक है। मतलब सल्फर की आपस में जुड़ने की कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, जैसा आपने सुना होगा S8 क्राउन शेप, S8 क्राउन शेप, है ना, ताज नुमा, ताज के जैसा होता है। देखिए बेटा ये ध्यान से, मैं W ड्रॉ कर दिया हूँ यहाँ पर, है ना, रफ थोड़ा रेपिडली ड्रॉ कर लेते इसे हम, चलेगा, यस सर। देखिए हाँ, देखिए आप, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 4 5 6 7 8, ओके। जब इसे हम हीट करेंगे तो देखो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर तैयार कर देता है, और ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ये तैयार करेगा तो यह सल्फर सल्फर का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बताया मैंने आपको S8 सल्फर, तो इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा है, जबकि ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, डायटोमिक O2 बराबर, ये फिर O3 के फॉर्म में ये स्टेबल होता है। चलिए यहाँ तक के समझ गए आप, कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसका कम रहेगा और किसका ज़्यादा रहेगा, इसमें आपको कोई डाउट है क्या? ओके, चलिए आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, हाँ निकाल लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए कैटिनेशन हो गया पॉइंट, यस सर। हाँ नेक्स्ट एक नेक्स्ट पॉइंट समझाना है बेटा आपको, फिजिकल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिजिकल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एक फिजिकल स्टेट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और एक लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, मत संपला, ठीक है। देखिए फिजिकल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, देखिए फिजिकल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शायद पॉइंट नंबर 9 है, ओके।
फिजिकल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए, ऑक्सीजन इज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके, एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन इज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ओके। जबकि while other elements are polyatomic, ओके। जैसा सल्फर रहता है बेटा S8, सेलेनियम S8, ओके, सेलेनियम S8, ठीक है ना। मतलब ये होते हैं पॉलीएटॉमिक या फिर ऑक्टा एटॉमिक। अभी इनका हमारे को डिटेल स्टडी करना है, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ अगर हम पोलोनियम की बात करेंगे तो सर पोलोनियम होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट जो रेडिएशन रिलीज करता है, ओके। चलिए देखिए, यहाँ लिखे हमने O2, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पर ये जो O2 मॉलिक्यूल तैयार होता है बेटा, ये तैयार होता है पी पाई ओवरलैपिंग से, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हूँ, इससे पहले के लेक्चर में यही पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपका मन चाहता है तो डबल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल जो तैयार होगा ये पी पाई ओवरलैपिंग से तैयार होगा। किससे तैयार होगा? पी पाई ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर देखिए इसमें पी ऑर्बिटल कैसा प्रेजेंट हैगा और पी पाई ओवरलैपिंग कैसा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। चलिए देखिए बेटा, ठीक है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है सर, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p4। देखिए आप 2s2 2p4। चलिए हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहने वाले और ये p ऑर्बिटल। देखिए इसमें कैसा ओवरलैपिंग होगा, ठीक है ना। देखिए आप ध्यान से, ये ऑक्सीजन एटम है, ओके। p ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पर? सर यहाँ पर p ऑर्बिटल 2 है। पी पाई ओवरलैपिंग कैसा होगा वो समझा देता हूँ। देखिए एक ऑर्बिटल तो बेटा ये इस तरह रहेगा, चलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन ये बता दिया हूँ मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर कितने हैं? 2 है सर, 2 4 इलेक्ट्रॉन टोटल, ओके। सेकंड ऑक्सीजन एटम ये देखिए, ये वाला, इस ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन है सर, यस। मैं थोड़ा सा लोड इधर बता देता हूँ, ये ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ये बता दिया हूँ मैंने, ठीक है। एक ऑक्सीजन एटम, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑक्सीजन एटम, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर यूज़ किए हैं बेटा हमने ये वाला ऑर्बिटल्स, इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, एक, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड तैयार होगा ये रहेगा बेटा कौन सा? पाई बॉन्ड, क्योंकि पहले तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड तैयार होगा, ओ डबल बॉन्ड ओ। मैं जल्दी से रिपीट कर, मतलब थोड़ा फास्ट बताया हूँ इसे, ओके। ये 1 2 लोन पेयर, एक, ये 2 लोन पेयर। अब इसकी ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड तैयार होगा, ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हमने यूज़ किए थे, मान लीजिए आप pz ऑर्बिटल, और ये था pz ऑर्बिटल, ओके। इसको मान लीजिए आप एक py और ये py ऑर्बिटल, px के इलेक्ट्रॉन एज इट इज कंसिडर कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर ये p ऑर्बिटल, इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा p ऑर्बिटल, इसका पाई इलेक्ट्रॉन, इसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार हुआ है दैट इज पाई बॉन्ड, ठीक है। तो मीन्स पी पाई ओवरलैपिंग मीन्स एक ऑक्सीजन एटम का पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन एटम उसका पाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड तैयार होगा दैट इज पी पाई ओवरलैपिंग। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा पी पाई, ओके। मीन्स ऑक्सीजन एटम मल्टीपल बॉन्ड तैयार करेगा। कौन सी बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म बाय पी पाई ओवरलैपिंग, ओके। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है डबल बॉन्ड तैयार करेगा, कौन सी ओवरलैपिंग से? पी पाई ओवरलैपिंग से। बट सल्फर एटम फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बाय पी पाई एंड ये पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। देखिए सल्फर एटम जो है पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से मल्टीपल बॉन्ड तैयार करता है, मतलब ये ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा डी ऑर्बिटल जब ये प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पर एटम का साइज बढ़ेगा,
जब एटॉम का साइज इंक्रीज होगा, ओके, तो यहाँ पर इसका वंडरवाल्स फोर्सेस वो भी इंक्रीज होगा, है ना। जब एटॉम का साइज इंक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज होगा, ओके। और जब वंडरवाल फोर्सेस भी, देखो वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होगा मतलब यहाँ पर इस एटम का एट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, एटम का एट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। देखिए जितना ज़्यादा एट्रैक्शन होगा एटम के बीच में, ठीक है, जितना ज़्यादा वंडरवाल फोर्सेस रहेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, वो एटम जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होगा, है ना। जैसा आपने सुना होगा कि गैसियस मॉलिक्यूल, है ना, उसके बीच में देखो वंडरवाल फोर्स जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वीक होता है। उस बेसिस पर जैसा ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं? गैसियस स्टेट में। क्यों? क्योंकि F2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, इसके बीच में वंडरवाल फोर्सेस थोड़ा सा कमज़ोर होता है ना। अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर के पास में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में रहेगा? लिक्विड और सॉलिड स्टेट। इस बेसिस पर सल्फर जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है ना। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, याद रखें पोलोनियम। देखो यहाँ पर सल्फर का जो मॉलिक्यूल है ये S8 ऑक्टा एटॉमिक होता है बेटा। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, और इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा हिंट्स बताया था, जस्ट और बता देता हूँ। ये W बनाया हूँ मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए। यस सर, देखो, ओके, चलिए, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ओके। S8 ये होता है बेटा क्राउन शेप। कौन से शेप में है? क्राउन शेप S8 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखिए इसका बॉन्ड एंगल ये होगा 107 डिग्री, और ये बॉन्ड लेंथ SS का है बेटा 204 PM पिकोमीटर। कितना है? 204 PM पिकोमीटर। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया? ये टॉपिक था फिजिकल स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसके बाद के लेक्चर में आपको समझा देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लास्ट टॉपिक है, ओके। चलिए ठीक है, बाय।